हाँ, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था से गुजरने वाले बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, तो उनमें कौन क्या-क्या समस्याएँ का सामना करना पड़ता है उनको। तो किन-किन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है, उनके समस्याओं का चर्चा करेंगे। तो चलिए एक नंबर पे आता है क्या कि उनके सबसे बड़ा समस्या कि वे अपने आप को लूज़र समझते हैं कोई-कोई। ये सब किशोरावस्था से के बच्चे नहीं समझते, लेकिन कुछ उनको लूज़र समझते हैं कि दूसरा कोई उनको लूज़र समझता है कि यू आर लूज़र। ये तो हो गया पहला समस्या। और दूसरा बॉलिंग्स क्या होता है, उनके शरारत भी समझते हैं। हालाँकि ये तो बच्चों में स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको करने की इच्छा होती है, और इसमें उनको शरारत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा होगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो किशोरावस्था में तब उनको लगता है कि अब तुम बड़े हो गए फिर भी इस तरह की शरारत कर रहे हो, इसलिए उनको बॉलिंग्स इस पे भी शिकार होना पड़ता है। इसका भी एक समस्या उनको समाज में मिला जाता है। दूसरी आता है कि उसको बहुत सारा कुछ खोरी-खोटी भी कभी-कभी अक्सर सुनाया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर खेलने मत जाओ, इतना देर से कहाँ गए थे? तो इस तरह के उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है समाज में। अगला चीज़ आता है कि उनके जो प्यार-मोहब्बत होता है, तो उसका भी उनको सामना करना पड़ता है कभी-कभार। अक्सर ये देखा जाता है कि अक्सर किशोरावस्था में से गुजरने वाले बच्चे-बच्चियाँ इसमें ज़्यादा संपर्क में आते हैं, प्यार-मोहब्बत के में फँसते हैं ज़्यादा इनके जाल में, तो इसका भी उनको शिकार होना पड़ता है। कोई अक्सर धोखा दे देता है, इससे गलत डिसीज़न लेके वो बच्चे लोग सुसाइड भी तक का डिसीज़न ले लेते हैं। तो इनका भी उनको परेशानी झेलना पड़ता है। अगला इसका मनी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा का समस्या, कि बच्चे रहते हैं तो माँ-बाप से मिल ही जाता है, लेकिन जैसे-जैसे किशोरावस्था यानी कि 12 साल से लेकर 18 साल के बीच होने लगते हैं, तो उनके पास पैसा की भी कमी होने लगती है, और जो अपने बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, उनको भी पूरा करने के लिए उनको पैसा की ज़रूरत होती है। अगला है कि जो समाज में है, उनको एक कुछ फिक्स समझा नहीं जाता है कि उनको ना तो सम्मान मिलता है सही तरीके से, ना उसको समाज में कोई इस जगह मिल पाता है। तो इसलिए समाज उनको दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी, कि वे उनको कुछ समझते ही नहीं, ऐसा उनको लगने लगता है। अगला प्रॉब्लम है कि उसको पढ़ाई की भी प्रेशर होती है उस समय में, क्योंकि ये जो समय इनमें कॉलेज लाइफ, अक्सर वे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें पढ़ाई की भी प्रेशर होती है। सेल्फ स्टूडेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ये इसलिए अपना सिलेबस से हटकर प्रिपरेशन करने के लिए भी उनको सर में, मस्तिष्क में प्रेशर रहता है। अगला क्या आता है कि शर्मिंदगी में भी महसूस करने लगता है अक्सर, कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम इस चीज़ में मेरा कमी है। इस तरह से वे अपने दूसरों के साथ तुलना करने लगते हैं और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगला चीज़ आता है उसमें सपना, ड्रीम्स, बहुत सारे उनमें ख्वाब आ जाते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। कोई इतिहास का हीरो, क्रिकेटर्स, इनके साथ अभिलाषा की ओर इच्छाएँ उत्पन्न होती है, उसको अपना ड्रीम बनाने की, ड्रीम सपना देखकर उसकी ओर अग्रसित होने का कोशिश करते हैं। ये भी एक समस्या है, बड़े-बड़े ख्वाब देखना है। अब तो चलते हैं उसके नोट्स आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में अगर आए तो उसको किस तरह से लिख कर आना है, तो उस पर आज अब चलते हैं। चलिए कि किशोरावस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस की क्या-क्या प्रॉब्लम है? किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बालकों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बस हूबहू आपको यही लिख के आना है। हो सके तो आप टॉपिक ये रख सकते हैं, यहाँ पे आप अंदर में कुछ भी लिखिए, आपको एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको टॉपिक्स, ये हेडलाइंस, इसको आपको लिखना जरूरी है, ये आपको याद करके जाना है। आपका क्या है, किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बालकों में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ये जो किशोरावस्था है, ये जीवन के सबसे कठिन काल होता है। ये सब लाइन, कुछ लाइन आपको याद रखना है। इस दौरान किशोरों में होने वाली परिवर्तन भी काफ़ी तीव्रता से होती है कि वे इसकी परिवर्तन को देखकर घबरा जाते हैं। जो किशोरावस्था में होते हैं उनमें इस समय पर एक तो एक कठिन काल होता है, क्योंकि इस दौरान उसके शरीर में भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सब तरफ से तीव्रताएं के साथ परिवर्तन होने लगते हैं, इसलिए वे इस परिवर्तन को देख के घबरा जाते हैं। ये बालकों को कोई प्रकार की परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण किशोरों की होने हीन भावना पैदा हो जाती है। हीन यानी कि वही साय, आपको तो पहले मैंने बताया कि ये हीन भावना भी अक्सर कभी-कभार किसी-किसी बच्चों में हीन भावना की भी भावना भी पैदा हो जाती है। इस प्रॉब्लम के कारण किशोर की सामाजिक भावनात्मक, शारीरिक विकास, मेंटल से संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण उसका जो एम है उसके वो फ्लक्चुएट हो जाता है, यानी कि दिशा से भटक जाता है। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत मतभेद। इसमें क्या आता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास की गति समान नहीं होती है। हर कोई एक दूसरे से विभिन्न विभिन्न है, चाहे वो रंग, रूप, पद, कंठ आदि से। तो व्यक्तिगत मतभेद करने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास वो नहीं है, उससे हम मेरे यानी कि तुलना करने लगता है। यही हो गया आपका व्यक्तिगत मतभेद। रंग, रूप में, कद में हो, चाहे कंठ में, इस सब से वो अपने आप को तुलनात्मक करने लगता है। अगला है इंटेंसिटी ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस, यानी कि यौन चेतना तीव्रता। क्या होता है कि जैसे एडोलेसेंस में पहुंच जाता है बच्चे, तो उसके सेक्स फीलिंग्स में भी तीव्रता के साथ बढ़ जाता है, यानी कि सेक्स फीलिंग्स की तीव्रता भी इस स्टेज की महत्वपूर्ण समस्या है। किशोर में परिवर्तन लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। किशोर सेक्स फीलिंग इतनी तेजी से होती है जिसे ध्यान परिवर्तन हो जाता है, कि अक्सर कभी कभार तो इससे उनका ध्यान भी भटक जाता है और वे अपना आराम से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। उनका लाइफ भी अक्सर बर्बाद हो जाता है इसके चक्कर में। तो अगला है, इसलिए सबके हो सके तो इस सब के बारे में आप ना ही पढ़े तो बेहतर होगा।
अगला तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट विथ अपोजिट सेक्स। जो अलग सेक्स विपरीत सेक्स, उनके साथ क्या होता है कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, विपरीत के साथ समायोजन की समस्याएं। लगभग सारे किसी परिवर्तन लिंग की आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, विपरीत लिंग को आकर्षित करने लगते हैं, इस पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस समय। प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली, क्या होता है, परिवार में समायोजित की समस्या कि परिवार में वो परिवार से अलग होने की कोशिश करते हैं कि परिवार से ज़्यादा समय व्यतीत करने का मन नहीं करता उसको उनको अपना फ्रेंड सर्कल के साथ समय बिताना, बाहर में अक्सर ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। इस तरह की समस्याएं किशोरावस्था में देखा जाता है। किशोर अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन माता पिता को उनकी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि किशोर को समझ ठीक नहीं होती। वे अपने विचार भावनाओं के साथ बड़ों जैसे प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन लोग किशोर को उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए समायोजन खुद को करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आपका माता पिता जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि इस अवस्था में, किशोर अवस्था में उनका एक प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी डिसीजन ले लेंगे और वो सही या गलत है उसका सही से तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनको इस उम्र में गाइडेंस दिया जाता है। लेकिन जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनको ये पसंद नहीं रहता, उनको स्वतंत्रता पूर्वक रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे माता पिता से अक्सर दूर रहना पसंद करते हैं। अगला बिंदु है कि पांचवा बिंदु कि प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, भावनात्मक समायोजन की समस्याएं। कि किशोरावस्था के दौरान समायोजन का विकास तीव्रता से होता है, जिससे उनके व्यवहार अस्थिर पैदा होती है। जैसे किशोरावस्था में क्रोध, घृणा और डर देखने को मिलता है, इसलिए उनका मेंटल हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। क्या होता है इसमें, इमोशनल को अगर किशोरावस्था में उसको इमोशनल को दबा दिया जाएगा तो उसका क्या होता है, भावना में पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उनके इमोशनल को उतना नहीं दबाना चाहिए। ये भी उनका एक समस्या है। अगला है आत्म जागरूकता की तीव्रता, इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्या इस अवस्था में किशोर स्वयं के प्रति अत्यधिक जागरूकता हो जाते हैं। वे विभिन्न तरीके से आत्म प्रदर्शन करके अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। क्या होता है, वे अपने जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इसकी उनमें जानकारी, यानी कि उसको सेल्फ रिस्पेक्टिंग की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और इसलिए वे किसी भी कोई अपने आसपास में हो रहे गलत चीज़ से को होने से रोकता है और अपना कभी भी, इसलिए अगर उसके साथ कोई बड़ा भूला होता है तो उसको वो सहन नहीं कर पाते। अगला है सातवां बिंदु, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, कि समाज में उसको समायोजित नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक मूल्यों के कारण एडोलेसेंट स्वयं को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनमें सामाजिक विरोध टेंडेंसीज उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एडोलेसेंट सोसाइटी में स्वयं को एडजस्ट करने की में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या कि समाज में जो है, वर्तमान समाज में, कि ये किशोरावस्थाएं हैं, इनके इस उम्र में इनको एक तो माँ बाप इनको दूर रखने का कोशिश करता है, उसके साथ हर कुछ बात शेयर करना नहीं चाहते हैं। इस तरह से उनको सोसाइटी में एक तो ना अच्छी पोजीशन मिल पाती है, इसमें भी उसका एक किशोरावस्था का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप ये सब लिख कर आएंगे। धन्यवाद।